उससे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे खरगोन से। बड़ी खबर, जहां खरगोन हिंसा के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता आज हाथ लगी है। दरअसल आरोपी सिकलीगर तूफान सिंह सहित 7 हथियार तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले वसीम को इन्होंने पिस्टल सप्लाई की थी। ये जो सिकलीगर है, जो गिरोह है, इन्होंने ही वसीम को पिस्टल सप्लाई की थी और वसीम वो शख्स है जिसने सिद्धार्थ चौधरी, जो कि एसपी हैं, उन्हें गोली मारी थी। वसीम की निशानदेही पर यह सिकलीगर तूफान सिंह पुलिस की गिरफ्त में आया है। 10 अप्रैल को बता दें आपको, जो हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है और ये एक बड़ी सफलता आज पुलिस के हाथ लगी है। 7 हथियार तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अवैध हथियार बनाने और बेचने का ये सभी काम करते थे। और इसमें करीब 7 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी तूफान सिंह, जो कि रामनवमी दंगे वाले मामले में जो कि फरार था, जिसने हथियार सप्लाई किए थे एसपी सर को गोली मारने वाले से, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो कि तस्कर थे और बाहर हथियारों की सप्लाई की थी। तो इसमें मुखबिरों की सूचना पर हमारी पुलिस ने दबिश दी, जिसमें थाना गोगावा के सिग्नूर गांव में दबिश दी गई। इसमें कुल 6 कारखाने पकड़े गए, जहां पर कुल 17 पिस्टल बनाई गई थी। इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जगहों पर भी दबिश दी जाएगी। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए लाइव। मनोज जी, इस पूरे खरगोन हिंसा के बाद अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे समझ तो आ रहा है कि ये गिरोह कितना फैला हुआ था। हथियार तस्करों के बाद अब पुलिस ने जो खुलासा किया है कि ये वही है जिसने तूफान को हथियार सप्लाई किए थे और तूफान ने एसपी को गोली मारी थी, यानी एक बड़ी चेन है। पुलिस ने उसका भी खुलासा किया है। क्या है अपडेट? देखिए दीपक, उस क्षेत्र को समझा है, देखा है और कई बार सिकलीकर को लेकर भी खबरें की है। दरअसल खरगोन के आसपास बीकन गांव या गोगा गांव, जिस गांव की बात कर रहे हैं सिग्नूर, जहां से आरोपी तूफान सिंह पकड़ा गया है, जैसा पुलिस का दावा है, तो वहां पर अवैध हथियार बनते रहे हैं। कई बार कई जगह लोगों की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके तार खरगोन और बीकन गाँव से जुड़े हैं। ये भी उसी तरह का मामला है, ये नई बात नहीं है। खरगोन में पहले भी हथियार बनते रहे, खासकर जो पिस्टल है या फिर अभी रिवाल्वर है, इनकी सप्लाई होती रही है और ऐसे कई थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज हुए होंगे जब गिरफ्तार किए गए। लेकिन ऐसे दौर में तूफान सिंह की गिरफ्तारी हुई है जब खरगोन का मसला देश भर में छाया हुआ है और ये वही वसीम मोहसिन, जिसका कहा जा रहा है, जिसने पुलिस पर गोली चलाई थी, एसपी पर गोली चलाई थी, जिसके कारण उनको भर्ती होना पड़ा, तो उसमें जब पूछताछ हुई तो उसके आधार पर तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 7 अन्य लोग भी पकड़ाए हैं। 17 पिस्टल बरामद की गई और ऐसा कहा जा रहा है कि 6 फैक्ट्री वहां पर चलाई जा रही थी। लेकिन सवाल यही है कि यदि 6 फैक्ट्री चल रही थी तो क्या खरगोन का घटनाक्रम नहीं होता, तो क्या आरोपी नहीं पकड़े जाते? क्योंकि लगातार कई तरह के इस पूरे घटनाक्रम में मसले सामने आ रहे हैं। पुलिस का दावा यही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिस्टल को सप्लाई किया, फिर वसीम उर्फ मोहसिन ने गोली मार दी उस दौरान जब पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था वहां पर। अब इसमें गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि ऐसे कई तरह के हथियार वहां से सप्लाई किए गए होंगे, क्योंकि जैसा हमने आपको दीपक बताया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिकलीकर जो लोग हैं वो इस तरह के हथियार बनाने का काम करते रहे। पुलिस ने कई ऐसी मुहिम भी चलाई है जिनके परिवारों की तरफ इस तरह का एक प्रयोजन भी सरकार की तरफ से किया गया था और वहाँ के पुलिस की तरफ से कि इस धंधे को ये छोड़ दे, लेकिन वो धंधा छोड़ते नहीं है, वजह जो भी रही हो उसकी, क्योंकि अवैध हथियार की जो सप्लाई कई जगह होती है वो उसी क्षेत्र से होती है। तो सवाल यही है कि यदि वसीम और मोहसिन के पास हथियार पहुंच गया तो उस बीच में कहाँ इंटेलिजेंस चला गया था। कुछ दिन पहले राजौरा, जो कि प्रमुख सचिव है गृह, वो पहुंचे थे, या हम बात करें विपिन माहेश्वरी की, उन्होंने भी वहां जाकर देखा और पूरी घटना का जब रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो उसमें कुछ खामियाबी सामने आई। लेकिन निश्चित रूप से इसको बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, बिल्कुल, जिसमें तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जारी। उसके साथ 7 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जिनसे भारी मात्रा में हथियार मिलने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही। ठीक, अब वसीम के बाद क्या कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं, पुलिस इस पर काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर अब पूछताछ चल रही है और पूछताछ खत्म होने के बाद हो सकता है पुलिस को और भी कई बड़े खुलासे हो, लेकिन तूफान को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। वही तूफान है जिसने वसीम को हथियार सप्लाई किए थे।